मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग कोर्स बाय पीएल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे नर्सिंग प्रोसेस पार्ट 2 का, जिसमें सोर्स ऑफ डाटा हम देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस में कौन कौन से डाटा होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सोर्स ऑफ डाटा में हम फर्स्ट हम देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ डाटा में फर्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कौन कौन सी है? They are data of information collected directly from the patients of client। जो पेशेंट से डायरेक्ट डाटा कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा में क्या हम देखेंगे? सब्जेक्टिव डाटा में देखेंगे दिस इंक्लूड द क्लाइंट्स ऑन फीलिंग्स, प्रिपरेशन एंड सेल्फ रिपोर्टेड सिम्टम्स। यानी इसमें जो है सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट जो है उसे अपने बीमारी से रिलेटेड डाटा खुद देता है, जिसको नर्स प्रिपेयर करती है। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव डाटा जो ऑब्जर्वर एंड मेजरमेंट ऑफ द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। इसमें ऑब्जर्वर जो होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा में ऑब्जर्वर जो होता है क्लाइंट का स्टेटस जो होता है हेल्थ स्टेटस देख करके मेजरमेंट निकालता है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें? नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में हम क्या देखेंगे? दिस सोर्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। यानी पेशेंट का एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होता है उसको कलेक्ट करना होता है और पेशेंट से एडिशनल डाटा कलेक्ट करती है नर्स। इसमें क्या हम देखेंगे? इट्स इज द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल सोर्स लेटर अदर देन द क्लाइंट आर कंसिडर्ड सेकेंडरी सोर्स। फैमिली मेम्बर्स, हेल्थ प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स और लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक रिजल्ट आर सेकेंडरी सोर्स। यानी इसमें जो होता है सेकेंडरी सोर्स डाटा में क्या होता है? पेशेंट के अटेंडेंट के थ्रू, उसके फैमिली के थ्रू, उसके रिलेटिव के थ्रू, जो पेशेंट का बहुत करीबी होता है उसके थ्रू, और कुछ जो होता है उसमें पर्सनल प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स जो होता है और रिपोर्ट्स होता है, लेबोरेटरी एंड रिपोर्ट्स होता है, रिजल्ट होता है एंड डायग्नोसिस रिजल्ट होता है, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। भाई ये सब रिपोर्टें जो होती हैं और फैमिली के थ्रू जो प्राप्त होता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें? हम देखेंगे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? द मेथड यूज द कलेक्ट डाटा और ऑब्जर्वर, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन। इसमें ऑब्जर्वर जो होता है 3 मेथड से डाटा कलेक्ट करता है, इंटरव्यू मेथड से, ऑब्जर्वेशन से और एग्जामिनेशन के थ्रू जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे? इट इज़ द गेटिंग डाटा बाय यूजिंग द सेंस, विजन, स्मेल एंड हियरिंग आर यूज्ड। यानी इसमें जो होता है ऑब्जर्वेशन में क्या हम देखेंगे? अपना नर्स जो होती है अपना सेंस लगा करके देखती है, और साथ ही साथ विजन अपने आँखों से जो देखती है, सेंस से जो देखती है, और स्मेल यानी स्मेल करके, और हियरिंग सुन करके जो डाटा कलेक्ट करती है, इन सब चीज़ों को यूज करके जो डाटा कलेक्ट करती है उसे ऑब्जर्वेशन डाटा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरव्यू डाटा। इंटरव्यू डाटा में क्या देखेंगे? एन इंटरव्यू इज प्लानेड कम्युनिकेशन आर ए कन्वर्जन विद पर्पज। तो इसमें जो होता है इंटरव्यूज एक प्लान के थ्रू इंटरव्यू रखा जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है पेशेंट के साथ, नर्स जो है कम्युनिकेट करती है पेशेंट से, और अदर कन्वर्जन, और उससे कन्वर्जन और पर्पज के थ्रू कन्वर्जन करके डाटा जो कलेक्ट करती है वो इंटरव्यू मेथड से होता है। नेक्स्ट अपना होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में नर्स कैसे डाटा कलेक्ट करती है? द फिजिकल एग्जामिनेशन इज ए सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन मेथड डिटेक्टेड हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो होता है एक सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन होता है, जिसमें मेथड होता है जिसमें डिटेक्ट करती है पेशेंट के हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के नर्स। तो ये हो रहा आपका मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या देखेंगे? एन ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड इशू बाय द नर्स टू ऑब्टेन data systematically they can you modified based on the patient physical status and nurse on preference। यानी नर्स जो है प्रेफरेंस करती है और एक सिस्टमेटिक तरीके से फ्रेमवर्क में ऑफ्टन डाटा सिस्टमेटिकली दे कैन बी मॉडिफाइड बेस्ड का डाटा जो होता है इसमें
पेशेंट का फिजिकल स्टेटस एंड नर्स परफॉर्मेंस, पेशेंट के फिजिकल स्टेटस और नर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन डाटा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, वैलिडेटिंग ऑफ डाटा। वैलिडेटिंग ऑफ डाटा में क्या हम देखेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ड्यूरिंग द असेसमेंट इज डबल चेकेड, वेरीफाइड एंड कंफर्म दैट इज ए एक्यूरेट एंड कंप्लीट। इसमें जो होता है 2 बार जो है कंफर्म किया जाता है डाटा को, और नर्स जो होती है जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करती है पेशेंट से उसको असेसमेंट के थ्रू डबल चेकेड, यानी 2 बार चेक करने के बाद वेरीफाई करती है और कंफर्म करती है दैट इज, मतलब यह ये एक्यूरेट एंड कंप्लीट डाटा है। नेक्स्ट है इसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा में नर्स क्या देखेगी, टू कंप्लीट द असेसमेंट फेज द नर्स रिकॉर्ड्स क्लाइंट डाटा एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन is essential of should include all data collection about the client and health status, client health status। इसमें जो होता है टू कंप्लीट असेसमेंट फेज, यानी असेसमेंट के फेज के थ्रू ही नर्स जो होती है द नर्स रिकॉर्ड क्लाइंट डाटा, और नर्स के रिकॉर्ड के थ्रू जो डाटा क्लाइंट का डाटा होता है एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल एंड should include all data collected about the client's health status। मतलब पेशेंट के स्टेटस, हेल्थ स्टेटस से संबंधित जितना भी डाटा कलेक्ट करती है नर्स, वो सब इसमें आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नर्सिंग डायग्नोसिस लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में होगा अपना नर्सिंग डायग्नोसिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, चैनल पे अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नर्सिंग फंडामेंटल्स का नोट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।